स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस। आज हम लोग बात करेंगे पुलिस स्टेशन में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा जो FIR दर्ज करते हैं या फिर जो NCR दर्ज करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जब भी हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग जो वहां पे ड्यूटी ऑफिसर होता है उसको हम लोग अपनी आप बीती बताते हैं कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है। वो हमारा या तो स्टेटमेंट लिखेगा या हम रिटर्न में जो है उसको एप्लीकेशन देते हैं। उसका वो एनालिसिस करेगा, उसको देखेगा, स्टेटमेंट को देखेगा या फिर आपके जो एप्लीकेशन है उसको देखेगा और उससे पाएगा कि क्या उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस के पास पावर है उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की, साथ में उस ऑफेंस में जो कोई अपराधी है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करने की। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है पुलिस, ना ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक चीज और है, उसमें FIR हो जाता है, सेक्शन 154 में पुलिस जो है FIR रजिस्टर कर लेगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 155 में जो है NCR दर्ज करती है पुलिस। अब FIR क्या होता है, जो आपने बोला पुलिस ने जो है रिकॉर्ड करा और उसमें एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है काट के दे दी, एक कॉपी जो है आपको दे दी, बाकी वो अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। तो जो कंप्लेनेंट होता है उसको FIR की कॉपी जो है वो मुफ्त दी जाती है। अब साथ में पुलिस जो FIR की जब हो गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, FIR होगी, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ में जो है फाइनल रिपोर्ट 173 CRPC में जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास दे देगी। मैजिस्ट्रेट उसमें जो है कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस क्या करती है, जो पुलिस स्टेशन में जो रोजनामचा होता है उसको जनरल डायरी या फिर डेली डायरी रजिस्टर भी बोलते हैं। जो डेली डायरी रजिस्टर है उसमें पुलिस जो है आपकी कंप्लेंट के बारे में लिख देती है कि इस समय ABC जो भी व्यक्ति है पुलिस स्टेशन XYZ में आया और उसने अपनी जो कंप्लेंट दी है उसके अनुसार जो हमें लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस जनरली लिखती है नाकाबिल दस्तंदाजी, मतलब हस्तक्षेप करने योग्य अपराध नहीं है। और शिकायतकर्ता को कहा गया कि वो अपने स्तर पर न्यायालय में चाराजोई करवाए। अब चाराजोई शब्द जो है वो होता है कंप्लेनेंट द्वारा न्यायालय में संज्ञान लेने हेतु अपील करना, उस शब्द को जो है चाराजोई कहा जाता है। तो पुलिस आपको DD एंट्री जो है उसमें डालती है कि इसमें जो है लिख देती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके बाद वो एक प्रति आपको दे देती है। अब जो बंदा है, एक आदमी है जिसको किसी ने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मार के पुलिस स्टेशन चला जाता है, पर उसको तो उम्मीद होती है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस तो एक NCR डाल के उसको भेज देती है कि भाई ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हम लोग इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें चाहता है कि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे तो वो सेक्शन 155 में न्यायालय में जाएगा। आप एक वकील कीजिए, वकील के थ्रू सेक्शन 155 में न्यायालय में जाइए और न्यायालय को बोलिए कि पुलिस को आदेश करें कि उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही इन्वेस्टिगेट किया जाए। न्यायालय आपकी शिकायत पर जो है पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करेगा, SHO को ऑर्डर करेगा कि ये जो शिकायत है इसको जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही आप इन्वेस्टिगेट करें। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था उसमें जो उसने फाइनल रिपोर्ट जो दी थी पुलिस ऑफिसर ने, वो दी थी 173 CRPC में, जिसके ऊपर ट्रायल चल पड़ा। अब यहां पे जो पुलिस है, पुलिस जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कुछ उसको आदेश मिलता है कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वो सेक्शन 2D में जो कंप्लेंट CRPC में जिसको डिफाइंड किया गया है कि सेक्शन 2D में कंप्लेंट होगी, वो कंप्लेंट जो है उस मैजिस्ट्रेट को जाएगी। वो मैजिस्ट्रेट जो है उस पर आगामी जो कार्रवाई है वो करेगा। अब इसमें देखने वाली चीज है कि सेक्शन 155 में पुलिस NCR करा के हमेशा विक्टिम को बोलती है कि आप जाइए और अपनी जो कार्रवाई, जो अपनी जो अपील है, चाराजोई जो है, अपनी जो आगामी कार्रवाई है वो आप न्यायालय से करवाइए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट जो अभी देखें तो आजकल अभी जो दिसंबर माह है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट की। उसका टाइटल है नितिन शिवदास सतपुड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 155 में हमेशा जो कंप्लेनेंट है वो ही न्यायालय जाकर आदेश लेकर नहीं आएगा। अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और लेकिन वो इस प्रकृति का है
कि पुलिस को लगता है कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, तो पुलिस सेक्शन 155 में न्यायालय से परमिशन लेके उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बाकी बाद में वही उसमें जो है कंप्लेंट फाइल करेगी इन्वेस्टिगेट करके। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और कमेंट भी कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।